सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण जो अपना क्रम से चल रहा है वही आगे कंटिन्यू होगा। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे कोई भूला नहीं कहते, और फिर बहुत काल व्यतीत होने पर यदि लौट आए अधिक काल, तो फिर दरवाज़ा खोलने वाले भी तो रहने चाहिए। आखिर कौन कब तक जिंदा रहेगा? यह जीव अनादिकाल से अज्ञान तथा मिथ्यात्व से युक्त भ्रम को प्राप्त हो रहा है, फल स्वरूप दुखी हो रहा है, और आज उसकी परिणति सम्यक्त सन्मुख हो गई है। थोड़े ही काल में यह जीव अंतर मुहूर्त में ही कहो सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है। इसलिए कहा भी जाता है, मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। ज़्यादा है ना, जब भी आपको प्रारंभ करना है, शुभस्य शीघ्रम, वो अच्छी ही बात है। और देखो यह जीव का मोक्ष मार्ग अभी प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसा जो जीव है जो सम्यक्त की तलहटी में पहुंचा है, उसकी कैसी परिणति होती है उसकी चर्चा हमने कल रात में प्रारंभ की थी। शास्त्रीय भाषाओं में इसे ऐसा कहा जाता है कि पंचलब्धि में के माध्यम से वह गुजरता हुआ सम्यक्त को प्राप्त होता है। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, ये चढ़ते हुए जीव के परिणाम है। सम्यक्त की पात्रता वाला जीव ऐसे ही उत्तरोत्तर परिणामों की वृद्धि करता है। टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण को आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। वैसे लब्धिसार आदि ग्रंथ है, क्या है ये फालतूपना? कल प्रश्न आया था कि इस प्रकरण का कोई मूल आधार है क्या ग्रंथ में? तो मैंने कहा था लब्धिसार में इसका निरूपण है। सम्यक्त के पहले 5 लब्धियां होती है, उसका निरूपण है। लेकिन यह निरूपण जीव के परिणामों के तरफ से कम और कर्मों की तरफ से अधिक है। जैसे क्षयक्षम लब्धि में कहेंगे, क्या कहा था? आयुष्क कर्म को छोड़कर 7 प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणे हीन होते जाना। विशुद्धि लब्धि में कहेंगे जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग अनंत गुणे बढ़ते जाना। अब ये कर्मों की तरफ से चर्चा है, इसको जीव के परिणामों की तरफ से कैसे डाला जाए। प्रायोगिक लब्धि में ऐसा बोलेंगे अंत कोड़ा कोड़ी रह गया। अभी हमको क्या तो समझता है उसमें से। तो टोडरमल जी साहब ने पूरी भावपूर्वक चर्चा करने का प्रयास किया है। आपको बहुत आनंद आएगा। कल मैंने बताया था कि किसी की कषाय की मंदता हुई हो, बात 1, ज्ञानावरण का विशेष क्षयोक्षम हुआ हो 2, तथा तत्व विचार करने का की शक्ति हुई हो, ये तीनों बातें उसके क्षयोक्षम लब्धि में शामिल है। उसको तत्व विचार करने की शक्ति जागृत हुई। ध्यान रखना, यहाँ पर अन्य मंद कषाय की तरफ संकेत नहीं है पंडित जी साहब का। मैंने कल काफी उदाहरण दिए थे। दया, दान, भक्ति, व्रत, पूजा आदि इन किसी को भी मंद कषाय में नहीं ले रहे हैं। मंद कषाय में वह मंद कषाय विचारना जिसमें तत्व विचार करने की ताकत पैदा हुई है। ठीक है। और अभी जिनको आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, हम व्यवस्था जमाएंगे, आप आपका चलते रहो,
कितने ही बड़े विद्वान आए हो, अभी जैसी चर्चा चल रही थी, हम व्यवस्था देखेंगे, आप तो सब लाभ लो, आप सब लाभ लो। लोक में इसको प्रशंसनीय माना जा सकता है, लेकिन अध्यात्म में बहुत बड़ी गाली है ये, क्योंकि जो स्वयं को स्वयं के लिए हित रूप मार्ग नहीं समझा, अरे तीर्थंकर भी उपदेश के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं, वो तो सहज में उपदेश मुखरित हुआ उनके मुख से, वे बेचारे क्या कर सकते हैं। जब तक बस की थी एक शब्द भी नहीं बोला था उन्होंने। मुनि अवस्था में ही उनका मौन होता है ऐसा नहीं है। आपको पता है पूर्ण जीवन काल में भी तीर्थंकर जी धर्मोपदेश कभी नहीं देते, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे है हमको। तीर्थंकरोति तीर्थंकरा, तो कहते हैं हाँ ना, तीर्थ का अर्थ तुमने क्या समझा, बस यही गड़बड़ हो जाती है। तीर्थ का अर्थ हम उपदेश समझने लग जाते हैं, और तीर्थ का अर्थ क्या है, रत्नत्रय, मतलब अपने में समा जाने वाली परिणति को तीर्थ कहा। तीर्थ की परिभाषा 12वीं गाथा की टीका में आई है, जिस भाव से तीरा जाए सो तीर्थ। अभी दूसरों को उपदेश देते देते तो कोई तीरा नहीं है, तीर्थ समझते हो ना आप। प्रवचन सार के मंगलाचरण में तिथम धम्मस कत्तारम, वहां पर तीर्थ की परिभाषा करते समय अमृत चंद्र देव ने टीका में रत्नत्रय को तीर्थ कहा। अरे आप कहीं भी उठा के देख लो, व्यवहार तीर्थ भी कहा है, उपदेश आदि व्यवहार तीर्थ कहा। चर्चा किसकी चल रही है, मनन सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें कौन सी बात पर आए कि बाकी कोई शुभ भाव नहीं लेना। हाँ सभी लगे ऐसा सभी लगे नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमको देख देख कर सब प्रभावित हुए और सबको लगे कि ये काम किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने देखी थी विशुद्धि लब्धि में, क्या देखी थी, दो बातें, मोह मंद होता है तथा तत्व विचार करने का उद्यम होता है, जिसमें मैंने कल कहा था देव शास्त्र गुरु का स्थूल स्वरूप यहाँ पर पकड़ में आने लगता है। समझ में आया। अरे शादी के पहले भी जो हमारे घर में बहू लानी है उसका भी तो स्थूल ही तो परीक्षण करते हैं हम। बाद बाकी माँ बाप भी 25 साल उसके साथ रहते हुए उसको समझ नहीं पाए हैं। अभी तुम 25 मिनट में तुम क्या समझोगे, आप समझ गए। 1 सेकंड में वो लड़की मन चाह कर सकती है, लड़का मन चाह कर सकता है, और माँ बाप दुनिया भर क्या बोलते रहते हैं, लड़का हमारी आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता, और उनको ये थोड़ी पता है लड़का उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है। तो माँ बाप भी जिनको नहीं समझ सके 25 साल में, अभी कोई अपने घर में बहू के रूप में देखने आ रहे लड़की को, वे 25 मिनट में 2-5 प्रश्न पूछ पाछ कर वे कैसे निर्णय करेंगे उसका, आप समझ गए। ये क्यों कहा मैंने। लेकिन ऐसा होने पर भी स्थूल निर्णय करने का विकल्प बनता है। और फिर जो निर्णय परीक्षा प्रॉपरली होगी वह कब होगी, वह कब होगी, शादी के बाद। अरे हम तो फंस गए, हम तो किसको उठा के लेके आए, समझ में आ गया। लड़की वाले को भी लगता है अरे हम तो फंस गए, हम कहाँ पर आ गए। ये स्थूल परीक्षा थी ना पहले वाली, और प्राय ऐसा ही होता है। मुझे तो अभी ये कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थूल परीक्षा पहले होगी सम्यक्त के पहले, कि ये जैनेतरों के भगवान और जैन के भगवान, जैन का तत्वज्ञान कहो, जैनेतरों का तत्वज्ञान कहो, अथवा जैन के मुनि और जैनेतरों के मुनि। देवशास्त्र गुरु आ गया तो स्थूल निर्णय ये पहले कर लेता है, सम्यक्त के पहले ये हो जाता है ये। और पश्चात कि सम्यक्त तो हुआ, वहां पर जो प्रतीति होती है वो 100% यथार्थ प्रतीति हो जाती है। यह स्थूल कहाँ पर, विशुद्धि लब्धि में। मैं कहूँ तेष्णा लब्धि में 100 टंच हो जाती है उसको। क्या, अभी फिर प्रतीति मत कहो, निर्णय कहो। क्या कहा मैंने, इसलिए मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि 100% निर्णय ये देशना लब्धि में हो जाता है। ज्ञान की तरफ से कोई काम पीछे नहीं रहता, आगे पूरा काम श्रद्धा का रह जाता है। ज्ञान का जितना काम था वो देशना लब्धि में पूर्ण हो जाता है। क्या काम है, तत्व निर्णय, और फिर उसी का परिपाक
गोलन मनन होता रहे, जिससे कर्म की प्रकृति क्षीण हो जाए, फिर उस पूर्वक करण लब्धि में जाए, यह प्रतीति के जोर से काम होगा। इसलिए आपने सुना होगा निर्जरा कब से होती है? वैसे 8th में से कौन बताएगा निर्जरा कब प्रारंभ होती है जीवन में? संवर पूर्वक निर्जरा कब प्रारंभ होती है? सविपाक निर्जरा तो सबको सदाकाल चलती ही रहती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, निगोदी हो, वो तो सभी को चल रही है। मुनि हो, सबको चल रही है। संवर पूर्वक निर्जरा मोक्ष मार्ग वाली वो कब से प्रारंभ होती है? हार्दिक बोलो, किसने पढ़ाया आपको? मेरा नाम तो नहीं है ना उसमें? बैठो, मुझे मेरी चिंता है, बैठो। मनन, आपने आत्मा बहिरात्मा पाठ पढ़ा ना, आत्मा परमात्मा, उसमें हमने क्या बोला था? चौथे गुणस्थान से आत्मा अंतरात्मा बोला था कि नहीं? मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है उसका। एक मोक्ष मार्ग है और एक तो मोक्ष है, फिर आगे चलकर परमात्मा। ठीक है, बैठिए। तो हम सबको ये लगता है चौथे गुणस्थान से संवर पूर्वक निर्जरा प्रारंभ होती है। लगता है मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संवर पूर्वक निर्जरा, मोक्ष मार्ग की निर्जरा चौथे गुणस्थान से नहीं। तो क्या आप भी 7वें से मानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो 7वें से पहले मानने वाला हूँ। 7वें से पहले ही ये निर्जरा प्रारंभ होती है। करण लब्धि में ही कहाँ पर आया प्रकरण? बोलो अनितेश, ये जिनागम में कहाँ पर लिखा है कि निर्जरा सम्यक्तु के पहले ही चालू हो जाती है? ऐसा कहीं उल्लेख है? आप पूछते हो सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है कि नहीं? हम ये कहते हैं सम्यक दृष्टि को वहां से कैसे चालू होगी? वहां से पहले, वहां के पहले से चालू होगी क्या? वो कहता है, आप नहीं समझ रहे अभी भी। वो कहता है चौथे से कैसे बोल रहे हो आप? आपको तो 7वें से बोलना चाहिए। हम कह रहे चौथे से कैसे बोल रहे हो आप? चौथे के पहले से बोलना चाहिए। आधार हम क्या दे रहे हैं उसको? आचार्यों का आधार चाहिए उसको, आचार्यों का आधार देते हैं। टोडरमल जी साहब का भी 1-2 दिन में आधार दूंगा। बोलिए आयुष, बोलो। लब्धि सार ना बच्चों ने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है, आप कैसे उसका आधार दे रहे हो? तत्व और सूत्र तो सभी ने पढ़ा है। अभी बोलो, हिंट दे दी मैंने, बोलो, सोचो सोचो, विचारो। नहीं होगा तो फिर मैं बोलूंगा। एक दिन मैंने चर्चा भी की थी बाहर। तत्वार सूत्र में इसका उल्लेख है कि निर्जरा सम्यक्तु के पहले प्रारंभ होती है। कहां पर आया होगा? निर्जरा अधिकार में तो आया ही होगा, और कहा आएगा? तो नव्याध्याय तो होगा ही। इतना काम और हल्का हो गया। और बोलो, निर्जरा के 10 स्थान बताए हैं तत्वार सूत्र में। वहां पर ऐसा लिखा 10 स्थान, मतलब ऐसा लिखा कि चौथे गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है असंयत में, उससे असंख्यात गुणी देश संयत में, उससे असंख्यात गुणी संयत में, उससे असंख्यात गुणी, बोलो मत कोई, क्षायिक समकिति को, मुनि को जितनी निर्जरा होती है ना, उससे असंख्यात गुणी चौथे गुणस्थान वर्ती भी यदि क्षायिकी कर रहा हो तो उसको कही है। उससे असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले को, उससे असंख्यात गुणी उपशमक को, उससे ज्यादा गुणी क्षपक को, उससे असंख्यात गुणी उपशम मोह को, उससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह को। पकड़ में आ रहा है सब? कुछ पकड़ में आ रहा है? उपशमक मतलब मनन, उपशमक हार्दिक, उपशमक क्या होगा? 9th वाले कौन बताएगा उपशमक क्या है? 9th में मैंने थोड़ा सा लिया था 2-4 दिन पहले। उपशमक बोलो संकेत। नहीं, 8, 9, 10 ये उपशमक है। क्षपक 8, 9, 10 गुणस्थान तो एक ही है, लेकिन उसमें अंदर की प्रक्रिया अलग होती चलेगी। फिर कभी आगे बैठिए। उपशमक उपशम श्रेणी वाले के से असंख्यात गुणी निर्जरा शपक श्रेणी वाले को, शपक श्रेणी वाले से असंख्यात गुना उपशम मोह को 11वें गुण स्थानवर्ती को, उससे असंख्यात गुना क्षीण मोह को, उससे असंख्यात गुना
अयोग केवली, सयोग केवली, 13वें गुण स्थानवर्ती। ठीक है, चलना है आगे। तो प्रश्न ये पूछा शंकाकार ने, क्या प्रश्न पूछा होगा कि असंख्यात गुणी निर्जर आप कहते हो, हमको तो सब समझ में आ गया, लेकिन आपने चौथे गुण स्थानवर्ती को असंख्यात गुणी निर्जरा कहा, वो किससे असंख्यात गुना? आपको तो सब दुगुना दुगुना मिलने वाला है काम। तो सबसे पहले प्रश्न क्या होना चाहिए आयुष? दुगुना किससे? आपको दुगुने मार्क मिले हैं, दुगुने अक्षत। तो दुगुने ये क्या बात हुई? दुगुने मतलब किससे? क्या रॉबिन से दुगुने नहीं? मुझे रॉबिन को तो आए 20, अपने को 40 को तो नहीं। क्या कहना चाहते होंगे ये? दुगुने किससे? तो वहां पर प्रश्न पूछा, असंख्यात गुणी निर्जरा चतुर्थ गुण स्थान को होती है तो किससे मल्टीप्लाई करना? तो उन्होंने कहा सम्यक्त के पहले करण लब्धि में जो निर्जरा होती है उससे। इसका मतलब ये हुआ करण लब्धि से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। चूंकि परंतु बात प्रतीति से अफेक्ट होती है पूरी, और प्रतीति की यथार्थता चतुर्थ गुण स्थान में मानी गई है। ठीक है, अभी करण लब्धि में जाने वाला जी ये नियम रूप से ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, जो सम्यक्त रूप उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का अनिवार्य कारण है ही। समझ में आया? इसलिए टोडरमल जी बोलेंगे प्रायोगिक लब्धि तक तो सभी जाते हैं, उनका सम्यक तो होना संभव है भी नहीं भी है, लेकिन करण लब्धि पूर्वक तो है ही। चलना है आगे। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, ये प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये अभी सब पूरी चर्चा चलेगी कर्णन योग की, कैसे स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, सब धुआधार चलता रहता है। ये कुछ नहीं करता विकल्प। टोडरमल जी साहब ये कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना, बुद्धिपूर्वक तुम्हारा इतना काम, तुम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना। माँ बाप ने हमको यहाँ भेजा है, कर्जा ले लेकर आपकी फीस भर रहे हैं, वे कहते बेटा तुम मत सोचना। माँ यदि रोती है बच्चे के सामने कभी, बेटा तुम्हें पता है पापा ने क्या क्या किया आपके पीछे? पिता कहते मत बताना पप्पू को कुछ। पप्पू मतलब अरे आप लोग, पप्पू को कुछ नहीं बताना। ये क्यों? पप्पू क्या करे? थोड़ा भी पप्पू को इसका विकल्प सताएगा, हमारे पापा क्या क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और फिर दिक्कत क्या होगी? जैसे हमने हमारा वर्तमान निकल रहा है आज भी, वैसा इसका पूरा भविष्य भी ऐसा निकल जाएगा। तो आप विकल्प मत करो। सिद्धांत तो कर्मों का क्या क्या हो रहा है हम तुमको जानकारी दे रहे हैं। तुम्हें क्या करना? तुम तो अपने परिणामों की सुधार करना। टोडरमल जी साहब ने लिखा है क्या? अपने भावों को बिगड़ने का भय रखना। अरे लिखा कि नहीं? लेकिन परिणामों की ताकत दिखाने को यह सब पूरा प्रकरण है कि अनादिकाल का मिथ्यात्व यह अंतर मुहूर्त में कैसे खत्म होता होगा पूरा। केवल ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होता होगा, उसकी पूरी भूमिका जमती है 5 लब्धि में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ तक आए हम? विशुद्धि लब्धि में। मैंने कहा विशुद्धि लब्धि में होता क्या है? देव शास्त्र गुरु का और तत्वज्ञान का स्थूल निर्णय हो जाता है। इतना उसको लगने लगता है कि यहाँ पर कहीं सुख नहीं मिल रहा है, सेंस नहीं है कुछ यहाँ उलझने में। बीवी है, बच्चा है, पैसा है, घर है, दुकान है, सभी के पास तो है। व्याप्ति लगाता चलता है। उसको अतिव्याप्ति दोष ऐसे शब्द पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा विचारता है यदि धन से सुख होता तो धनी बैठे हैं अमेरिका आदि में, और सबसे ज्यादा रेशो आत्महत्या के, डाइवोर्स के, एक एक चीज के, खून के, सबसे ज्यादा वहां पर रेशो प्रोपोर्शन क्यों है फिर? और फिर यदि सब गरीब ही दुखी होते तो हमारा जो नौकर है ना, जो हम दुकान खोलने के 1 घंटे बाद आता है और दुकान बंद करने के 1 घंटे पहले चला जाता है, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि माल नहीं ना उनके सामने निकाल सकते अपन। तो जब घर पर जाएगा तब सेठ क्या करता है? काउंटर से पैसा निकाल के सब यहाँ वहाँ करता रहता है, शटर थोड़ा आधा नीचे करके। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ज्यादा नौकरी कौन कर रहा है वैसे ईमानदारी से? सेठ ही तो कर रहा है, फिर भी सेठ नाम पा रहा है। नाम है, नौकरी कितनी बड़ी, और आकुलता वैसे नहीं है। नौकर का कभी मन बना
सुबह भी बन सकता है, आज नहीं जाएंगे, आज उठने का भाव नहीं हो रहा है, अब देखना बिल्कुल नहीं आएगा वो। आज तक सेठ को भी ऐसा कभी नहीं लगा कि आज मन बना, नहीं हो सकता ऐसा। कितना अधीन है वो, आप समझ रहे हो। नौकर थोड़ा सा बीमार हुआ, मालिक घर पर दौड़ के आ सकता है। क्या समस्या आई, कितने रुपए चाहिए, 5 लाख, ये ले लो। अरे वो क्या ऐसा वैसा नहीं कर रहा है, वो तुमको बांध रहा है। किस में बांध रहा है आयुष? नौकरी में, कि हम जब भी आएंगे तुम आना, फटाफट काम करने चलो। समझ रहे हो आप मैं क्यों उदाहरण दिया इतना सारा? कहां से बात आई? सौम्य, हाँ? अरे बोलो ना, विशुद्धि लब्धि में क्या प्रकरण चल रहा था? देव शास्त्र गुरु का ऊपरी ऊपरी स्वरूप, वो ऐसा विचारने लगता है तत्व ज्ञान का। यदि धन वालों को सुख होता तो वे सुखी दिखते ना, जहां पर धन बहुत है। जानते हो आप अमेरिका आदि की क्या स्थितियां है? भारत है इतना सा देश, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है, बहुत भार हो गए यहाँ पर। और अपने से 4 गुने 10 गुने वहां पर तो जमीन है, और 10% तो पब्लिक है वहां पर। तो एक एक को कितनी कितनी जगह है वहां पर, और हर प्रकार से अनुकूलता है वहां पर। हर प्रकार से मतलब यही अनुकूलता। तो धन आदि में अधिकतम होने पर भी वहां दुख, यहाँ पर सुख कैसे? कौन विचार रहा है ये? अरे विशुद्धि लब्धि वाला विचार रहा है। अभी उसको कुछ नहीं पता, प्रथमान योग आदि, करणान योग नहीं पता, चरणान योग नहीं पता, कुछ पढ़ा नहीं है, भगवान का मुख तक नहीं देखा है इसने। ठीक है, भगवान की साक्षात प्रतिमा देखेगा, मुद्रा देखेगा, तब तो इसको प्रत्यक्ष का अनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान की मुद्रा देखकर उसको लगने लग जाएगा, हाँ इनकी मुद्रा पूर्ण सुख में दिख रही है। ये टाटा था, टाटा क्या नाम था उनका मुझे नहीं पता, जमशेद टाटा वाला टाटा नहीं है, ये टाटा कंपनी है ना। ये उनके पुत्र, सॉरी उनके पिता जो अभी है, उनके जो मूल थे, वे श्रवण बेलगोला गए थे, और अपनी प्रतिमा है ना बाहुबली जी की, तो उसके दर्शन करने लग गए, तो बस स्तब्ध ही हो गए वहां पर। ऐसा कहते हैं, लिखा है मेरे पास, कि उनको कई बार बोला गया चलिए यहाँ से चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आज भोजन नहीं करना, मुझे कहीं जाने का भाव नहीं है। और फिर उन्होंने भावना ये बहाई थी कि मुझे यही कहीं इसी परिसर में इन्हीं के समीप ही समाधि लेने का भाव हो रहा है। ये मैंने क्यों बताया वैसे? इसे क्यों बताया? अरे अभी भगवान के सामने आया, अभी तत्वज्ञान भी कुछ नहीं समझे, ये उसकी प्रक्रिया है। जैसे मैं पहले सोचा करता था कि ऐसी कोई प्रतिमा होनी चाहिए, ये ऐसा ही मैंने कुछ इमेजिन किया था। आकार प्रकार हाथ वात ऐसा नहीं, कायसर मुद्रा ऐसा नहीं, लेकिन जिसको जगत की कुछ भी चिंता नहीं होगी, ऐसा निश्चिंत मुद्रा से ख्याल में आता है। इसको कहते हैं फेस रीडिंग, इसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज समझते हो? बॉडी लैंग्वेज, इसलिए मैं कहता हूं, एक जन ने तो ऐसा बोला है, लॉर्ड महावीर इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं तो कहता हूं लॉर्ड महावीर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने तो जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तब एक लाइन पढ़ी थी, एंड प्रीच इज द बेस्ट मुक्ति। या वो उपयोग डाइवर्ट मत करो, जो लिखना नोटबुक पे लिखो, लिखना हो तो उपयोग डाइवर्ट मत करो। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट प्रीचेस नथिंग। तो मुझे बहुत महिमा आती थी उसकी। किसकी? रजत। बोलो, और तुम तो अंग्रेजी डीपीएस वाले हो क्या? सासने वाले हो? डीपीएस वाला हो? शैलेंद्र कहा गया, एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। क्या मतलब है इसका? क्या लिख कर दिखाओ, क्या बोल रहा है ये? बाद में एंड चिंटी होती है ना, वो सबसे अच्छा प्रीचिंग समझते हो? तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो इनको, थोड़ा। आपको अवान्तर अध्ययन बहुत करना चाहिए। आपकी उम्र पढ़ने की ही है। मैं ये विश्वास रखता हूं, हमें पढ़ने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। हमारी रुचि हो अंदर में, इतना सब साहित्य पढ़ा है,
आप पढ़ो, पढ़ते चलो। मैंने कई बार कहा है, इंजीनियरिंग में मेरा 10% अटेंडेंस नहीं होता था, आप यकीन नहीं मानेंगे। ब्लैक लिस्ट जो निकलती थी 5% की, उसमें मैं सबसे पहले रहता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 300 जनों में भी जो रिकॉर्ड बनता था पूरा यूनिवर्सिटी का, उसमें टॉप 5 में नहीं, मैं तो बहुत बार पहला भी आता था। तो मेरी तरफ और अटेंडेंस का मिलान करते 10 दफे मेरी शक्ल और वो देखते रहते थे, यही है वो लड़का, यही है वो लड़का, यही है वो लड़का। आप घर पर करिए सब, आप घर पर यूनिवर्सिटी बनाइए, एकलव्य यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एकलव्य यूनिवर्सिटी कौन सी है? मंगलायतन के बगल वाली? अरे एकलव्य यूनिवर्सिटी मतलब अपन स्वयं। क्यों? एकलव्य कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी? द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था, अपने स्वयं के बुद्धि बल पर पढ़ लिया था उसने। ठीक है, चलिए आइए, क्या विषय चल रहा था? मैं ये कह रहा था, वो अभी विशुद्धि लब्धि में आया है, एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट प्रीचेस इट स्पीक्स नथिंग। वो सबसे अच्छा प्रवचन करती है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है। कौन? चींटी। और बोलती कुछ नहीं। आज तक हमने ये समझा था प्रवचन मतलब तो बोलना ही होता है, तो सबसे, लेकिन अभी चिंटी की तो छोड़ ही दो। चिंटी हमको क्या शिक्षा देती है वैसे? क्या? परिश्रम। नॉन स्टॉप उनकी गाड़ी चलती रहती है, और मंगलायतन में तो निरंतर ही चलती रहती है, निरंतर। आप आधी रात भी उठोगे, इनकी बराबर लाइन चलती रहती है। अब थोड़ा एक शक्कर का कण गिर गया, देख लेना थोड़ी देर में इतनी भीड़ हो जाएगी। आज आदमी इतना व्यस्त है, एक एक्सीडेंट होने पर भी 4-5 जैसे ज्यादा नहीं जमते, पहले बहुत जमा करते थे। लेकिन एक शक्कर का कण गिर गया, तो चिंटियां सब झूम रही है यहाँ। ठीक है, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ गिरा है। चल रहा है आगे। लॉर्ड महावीर इज द बेस्ट टीचर एंड ही स्पीक्स नथिंग। और वो कुछ ही नहीं बोलते। एक जन मुनिराज के पास आया, और मुनिराज कुछ लिख रहे थे, और वो आया और वो बैठा, और उन्होंने बोला महाराज को, महाराज हमको सुखी होने का उपाय बताओ। ए संकल्प, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? क्या बोला? वो आया और ये कहता है सुखी होने का उपाय बताओ, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। तो मुनिराज ने क्या किया, वो लिख रहे थे ग्रंथ, उन्होंने ग्रंथ बंद किया। सुखी होने का उपाय बताओ, वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। ये लगा धक्का देने बार बार। असभ्य होगा कोई? असभ्य भी हो सकता है, अथवा होगा बहुत ही सुख का पिपासु जीव। उनका प्लीज प्लीज, अब मैं मेरे शब्दों में बोल रहा हूं, तो बताओ ना, बताओ ना। वो ये नहीं समझ रहा था ये सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। वो मुंह से बोला जाएगा, वो बताना नहीं होगा। इसलिए 5वीं गाथा में बोला क्या? मैं बोलूंगा ऐसा नहीं, तो एयत्त विहत्तम, दिखाऊंगा तो प्रमाण करना, बताऊंगा उसके लिए बोलना पड़ेगा साहब आपको, और दिखाऊंगा उसके लिए आप आपका काम कर सकते हो। हम बस चुपचाप आकर वो खिड़की में से देखकर चले जाएंगे। हाँ, देखकर चले जाना, नहीं तो नहीं जाना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप समझ गए? गुरुदेव एक बार बीमार हो गए, उदाहरण सुना होगा, नहीं तो नहीं सुना। बीमार हो गए, एक बार क्या, बीमार तो बहुत बार हुए होंगे, मुझे तो एक बार की सुनानी है। तो उनको किसी ने आकर कहा कि टेस्टिंग कराएंगे आपकी, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप लोग ध्यान से सुनना इस प्रकरण को। बहुत लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं कि वही ना गुरुदेव, वही ना तुम्हारे कांजी स्वामी जो अस्पताल में गए, ऐसे कहते रहते। आपको नहीं पता? नहीं सुना आपने? तो थोड़ी समस्या आई उनको, तो होगा कहीं डिफेक्ट हुआ था बॉडी में,
तो उनको बहुत कहा चलो डॉक्टर के पास, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो फिर आखिरकार एक बात हुई, ठीक है डॉक्टर यहाँ आएगा। तो उन्होंने क्या बोला मालूम, डॉक्टर यहाँ आएगा लेकिन मेरा हाथ वाथ ऊपर करने को बोलेगा, आ करने को बोलेगा, वो करने को, मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर ये बोला आखिर ठीक है आप आपका काम करते रहे ना, डॉक्टर आकर उसको उसके हिसाब से समझेगा। हाँ फिर वो आकर देखे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना सारा क्यों बोला, हमको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इतना भी कहोगे हाथ ऊपर करना, अभी ए करके दिखाना, ऐसा नहीं चलेगा। विशुद्ध लब्धि की चर्चा कर रहे हैं, मैं भगवान को स्वरूप समझाना चाहता हूं कि भगवान कुछ नहीं बोल के मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं टीचर दो प्रकार के होते हैं शशांक। एक तो ड्रिल मास्टर होते हैं। क्या होते हैं? ड्रिल मास्टर समझते हो? और एक तो आपके क्लास के टीचर मास्टर होते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर कौन बताएगा? चिन्मय बताओगे? नहीं बताओगे? कसम से? अरे तुम्हें कौन पकड़ रहा है? तुम एकदम डर रहे हो। दो मास्टर्स में मूलभूत अंतर है, ड्रिल मास्टर में और स्कूल के मास्टर में। स्कूल का मास्टर कहता है, डिक्टेट करता है और आप लिखते रहते हो। ड्रिल मास्टर ऐसा कभी नहीं बोलता, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, ऐसा नहीं बोलता वो। ड्रिल मास्टर स्वयं करता रहता है और उसको देख देख कर सामने वाले करते रहते हैं। फर्क समझ में आ गया आपको? आप करो, सामने वाला करेगा। करने को बोलो मत, जो बोलेगे वो नहीं करता सामने वाला, जो करता है वो करता है सामने वाला। ठीक है? कहाँ तक आ रहा हूं मैं? रजत, अरे मैं तो विशुद्धि लब्धि में आया हूं। विशुद्ध लब्धि में मैं स्वरूप यह बता रहा हूं कि भगवान का सामान्य स्वरूप देखा उसने, अभी देशना नहीं सुनी, केवल ऊपरी ऊपरी उसने जाना। इतनी निश्चेष्ट अवस्था, जिंदा होते हुए भी ऐसे, हमको तो कल्पना नहीं है ऐसे भी हो सकता है। तो ये उसको बार 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 उसके चिंतन का विषय बनता है। उसको लगता है हम सुने तो उपदेश सुनता है, और सुनने के पश्चात कैसे देशना लब्धि होती है उसकी चर्चा भी चलेगी। तो बात यह है कि देशना में क्या क्या सुनेगा, इसका पूरा पैराग्राफ आएगा अभी। देशना मतलब क्या सुने जिससे हमारा आत्मकल्याण हो। तो कह रहे दुनियादारी की कोई बात है, क्रिकेट मैच में कौन हारा कौन जीता ये छोड़ो, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है छोड़ो, अभी कोई किसकी सरकार आई है किसकी सरकार गिरी है छोड़ो, ये मंगलायतन के बाहर क्या हो रहा है, अरे चुप तो रहो, मंगलायतन में क्या हो रहा है, अरे चुप रहो, कमरे के बाहर, अरे चुप रहो ना, अरे कमरे में नहीं आपके सामने में कुछ भी होने लग जाए आपको कोई मतलब नहीं उससे। मैंने क्यों कहा ये? वो जानो नहीं जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कह रहे। तो क्या जाने? 3 लोक का नक्शा जानना नहीं, संक्रमण उदय उदीरना कुछ नहीं। तो इन्होंने एक सिलेबस सेट किया है। तो कह रहे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, उसी को कह रहे 7 तत्वों का स्वरूप, उसी को कह रहे हे उपादेय तत्व, उसी को कह रहे हितकर अहितकर तत्व, उसी को कह रहे मोक्ष मार्ग सांसारिक मार्ग, उसी को कह रहे स्व पर इतना जानना। ये सिलेबस दे दिया हमको, सिलेबस सेट। देखो 2 प्रकार की एजुकेशन होती है। रॉबिनहुड एजुकेशन 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो हम जो पढ़ते हैं ना आजकल, उसमें जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी आदि। तो जैसे आप हिस्ट्री खोलोगे तो गांधी जी आएंगे, नेताजी आएंगे। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस, ये सब आएंगे। हिस्ट्री आप पुस्तक खोलोगे तो 2500 नेता खड़े हैं वहां पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं लोअर स्टडीज में, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में जाओगे वहां पर ऐसे कोई इंग्लिश आदि आदि ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर एक पर्टिकुलर विषय आसान किया जाएगा। लिटरेचर होगा ऑन महात्मा गांधी, तो आपको इतना पूरा महात्मा गांधी के बारे में जहां पर पढ़ा है वर्णन वो पूरा कलेक्ट करना। आज तो ये था, आपको एक ग्रंथ दिया जाता था और उसमें से सैकड़ों विषय आपको पढ़ने पड़ते थे। अभी विषय दिया जाएगा एक, और हम बताएंगे नहीं कहाँ मिलेगा, 10-5 ग्रंथ बता भी देंगे। इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही था हमारे,
तो मैथ्स का सिलेबस दिया जाता था, ये पूछा जाएगा। फिर 2500 ग्रंथ टटोलने पड़ते थे उसके लिए। वो इस प्रकाशन का ग्रंथ मतलब वो पुस्तक, ये आप समझ रहे हो। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला तुम समय सार पढ़ना, क्यों इसमें भी बहुत लफड़े हैं। कोई समय सार को माने न माने, और उसको कहे 7 तत्वों को तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, इसमें किसी को बिल्कुल आपत्ति नहीं। और उसको पूछो क्यों साहब समय सार में क्या है, समय सार में क्या है शशांक, समय सार की विषय वस्तु क्या है? 7 तत्व। चुप रह जाता है फिर वो। आत्मा बोले तो बौखला जाता है, और सचमुच समय सार की विषय वस्तु 7 तत्व ही है। अधिकार के नाम बोलो, 7 तत्व है उसमें। अरे 7 नहीं 9 तत्व है, 9 तत्व। यह बात दूसरी है, यह बात दूसरी है। 9 तत्वों को थोड़ा आध्यात्मिक रूप से उठाया है। जहां था उसकी दृष्टि वो वही लोक में देखते हैं ना, चर्चा कुछ भी होगी, दृष्टि कहाँ होगी? धनार्थी हो कुछ भी करेगा, सोच क्या है? ज्ञानार्थी हो कुछ भी करेगा, सोच क्या होगी? हमें इसमें से क्या सीखने मिला? हम भी सब बनिया बुद्धि हम सबकी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने अभी एक जगह कहा, एक जन को, उसके पिताजी बहुत बीमार हो गए, एडमिट हो गए। फोन आया 4 दिन बाद। मैंने कहा बनिया बुद्धि होनी चाहिए हमारी। बोले बनिया बुद्धि, पैसा बचाने की बात करते हो क्या आप? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बनिया ऐसा होता है, हर प्रसंग में हमें क्या मिलेगा ये सोचता है। मैंने कहा जो अभी प्रसंग आपके सामने खड़ा है, आप उसमें खूब वैराग्य ले सकते हो। समझ गए आप? हर प्रसंग में सम्यक दृष्टि जीव भी बनिया प्रवृत्ति रखता है। कौन सी बनिया प्रवृत्ति? वैराग्य हमारा पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, जगत और काय का स्वरूप समझकर हमें संवेग और वैराग्य होना ही चाहिए, ऐसा उमा स्वामी का कहना है। ठीक है, तत्व और सूत्र का सूत्र बोलेगा कोई? जगत काय स्वभाव वा संवेग, ये तुम लोगों को कंठस्थ नहीं है। देखो तुम लोगों का कंठपाठ बहुत वीक है सबका। बाकी सब बातों में आप मास्टर हो, सचमुच मास्टर हो, लेकिन कंठपाठ कम है। तो कंठपाठ में थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए। याद कर लो आप पूरा तत्व और सूत्र। देवेश तुम कर सकते हो? रोज एक अध्याय होगा तो 10 दिन में 10 हो जाएंगे। अरे मैं तो गणित की तरफ से बोल दिया, 1 दिन में 1 तो 10 दिन में कितने अक्षर? 10। मैं तो गणित बोल दिया, आपकी कैपेसिटी आप देख लेना। कहाँ तक आया मैं कहाँ तक आया? बोलो मत कोई। हार्दिक में कहाँ तक आया था? बोलो मत कोई। विशुद्धि लब्धि चली गई। तो ये कह रहा हूं सिलेबस, देशना में क्या क्या सुनना, यहाँ वहां की बातें, वो मेरे बारे में क्या बता रहे थे जरा बताना। ये देशना लब्धि नहीं होगी आपकी इससे। ये ना देशना है, ये भी कथा है। वो क्या बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे। ठीक है, और भगवान भी जो बोलते हैं वो भी सब देशना का वो पार्ट नहीं लिया उन्होंने। क्या कहा मैंने, आप समझ गए? अरे रागी द्वेषी जो बोलता है वो तो विषय है ही नहीं हमारे उपदेश का, लेकिन भगवान भी जो बोलते हैं वो सब कुछ प्रयोजनभूत नहीं बोलते। क्या मतलब था प्रयोजनभूत बोलने का? तुम सरिकों ने प्रश्न पूछे ना वहां पर। क्या कहा मैंने? हर्षिल क्या बोला? अब भी अप्रयोजनभूत क्यों बोलना चाहिए फिर सभा में? क्योंकि आप जैसे मंदबुद्धि जीवों को कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, उन्होंने पूछा तो वे बोले, फिर उनको लगा चलो इसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझा देंगे। ठीक है, क्यों जाते जाते वैसे कोई मुझे पूछे पंडित जी क्या टाइम हुआ है, तो मैं कह सकता हूं अरे मुझे तो तुम शास्त्र का पूछो, तुम टाइम वाइम क्या पूछते हो? टाइम पूछे तो मैं बता दूं, ये अप्रयोजनभूत है। और टाइम में मैं यदि गलत टाइम बता दूं आपको तो इससे मैं खराब विद्वान सिद्ध नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि मुझे घड़ी देखना नहीं आता, इतना ही सिद्ध होता है। मेरी विद्वत्ता की कसौटी घड़ी का ज्ञान देना नहीं है। समझ में आया? तुषार कुछ समझ में आया? तुषार एक दिन मेरे पास आया और
कोई चीज बन रही थी, मैंने कहा तुषार जरा बैठ ना 2 मिनट, ये अच्छी लगती तुम इसको खाना। तुषार ने खाई, अच्छी नहीं बनी। सुनो सुनो तुषार, तुम थोड़े से अच्छे बैठा करो भाई, नहीं तो तुम्हारी कहो तो अलग व्यवस्था हो यहाँ पर। हॉरिजेंटल। सुनो, तो मेरे अच्छा भोजन नहीं बनाने से मैं खराब रसोइया तो सिद्ध हो गया, लेकिन इससे मेरी विद्वत्ता में आंच नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी विद्वत्ता के लिए प्रयोजनभूत इतना ही है। कितना? जो 4 अभाव चल रहा है बराबर जीव का शरीर में बोलूं तो अत्यंत अभाव बोलूं। आप समझ रहे हो सब? इसको कहते हैं प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत। तो अप्रयोजनभूत की जानकारी जैसा प्रश्न उत्पन्न हुआ वे देते गए। ये विषय वस्तु दूसरे पैराग्राफ में आई है, आप इसको पढ़ लेना। आज इतना ही हो पाया है। मैं तो दूसरे पैराग्राफ की भी 2 ही लाइन हुई है, वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान हो, बस इत्यादि के ये विषय वस्तु मैंने बता दिया आपको। समझ में आया? विषय सेट। फिर कहा देखे इसको? बोलो मत तुम लोग। सुनो सुनो, तुम क्यों बात कर रहे आपस में? अभी उठने तो दो भले आदमी मुझे, तुम आप भी चालू हो गए। विषय वस्तु सेट कर दी, कहां से पढ़ना इसको? हाँ, इसे 7 तत्व बोल रहे, कहां से पढ़ना? कहां से पढ़ना? बोलो कुछ तो। तत्वार सूत्र पढ़िए, बात एक। समय सार पढ़िए, 7 तत्व ही की चर्चा है पूरी। प्रवचन सार में है कि नहीं 7 तत्व की चर्चा? तो कह रहे अभी बोले ना, मोक्ष मार्ग की चर्चा जिसमें आती हो, संसार मार्ग की भी आएगी। आप जानते हो प्रवचन सार की बिल्कुल अंतिम 2-3 गाथाओं में ऐसा लिखा 4 तत्व होते हैं। कितने? 4 तत्व होते, लिखा 4। 7 तत्व सुने हैं, 9 तत्व सुने हैं, 4 तत्व कभी किसी ने सुने हैं क्या? कौन से 4 तत्व बताए होंगे? स्व पर हे उपादे। कभी कभी सुनो, कभी कभी 4 तत्व ऐसे भी बताए जाते हैं। सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का उपाय। कितने जन समझे बात को? मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो बोला है बोलना, बस बोलो भाई। लास्ट आपके पहले, चलो बोलो बोलो। हाँ, ऐसा नहीं बोला मैंने, गड़बड़ा गया थोड़ा, मैंने चेंज किया था। बोलो। अरे गुरु, बिल्कुल बात उल्टी कर दी इसने, इसलिए मैंने बुद्धिपूर्वक शब्दांतर किया। उसमें रहस्य है। कितने जन को रहस्य पकड़ में आ गया है? देखो, दुख का उपाय नहीं बोलना कभी। हालांकि उपाय का अर्थ कारण ही होता है, लेकिन कारण प्लस करना चाहिए इज इक्वल टू उपाय। कितने जन को समझ में आया? इसलिए सुख और सुख का उपाय और दुख का कारण, 4 बातें बताई। उपाय का अर्थ वैसे होता तो कारण है, लेकिन जिस कारण में लगना चाहिए उसको कहते हैं उपाय। इसलिए एक अधिकार है, उपाय उपेय अधिकार। मुक्ति का उपाय, मुक्ति का कारण नहीं कहते हैं, क्योंकि कारण कहकर होगा कारण नहीं, लगो। ठीक है, ये अपनी बात हुई। शेष चर्चा अपन फिर करेंगे। ओम नमः।